अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर तो आपके बाल जड़ों से गिरना स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल गंजापन आना स्टार्ट हो गए हैं, आपके बाल जो है हाथों में आना स्टार्ट हो गए हैं, बालों में कोई रौनक नहीं है, कोई शाइनिंग नहीं है और आपके जो बाल है बहुत रूखे सूखे हो गए, तो आज की ये रेमेडी स्पेशली आपके लिए है। आप यकीन करें, ये मैं रेगुलर बेस पे लगा रही हूँ, मेरे बालों में वाज़ह डिफरेंस है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेमेडी आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे मेथी दाना ले लिया है। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत 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 अच्छा होता है। ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार इसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और साथ ही साथ यहाँ पे कड़वे बादाम लिए हैं। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो बादाम कड़वा हो वही लेना है, उसी से जो फ़ायदा है वो ज़्यादा मिलेगा। इन तीनों चीज़ों को आपने 1 घंटे के लिए सोक करके रख देना है ताकि सारा एक्स्ट्रा हमारा जो है पानी में आ जाए। आप ये काम नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली इसको जो बॉइलिंग प्रोसीजर है उसमें डाल सकते हैं, लेकिन 1 घंटा रखने से जो मेथी दाना है वो थोड़ा सा फूल जाएगा और जो बादाम है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये काम आपने लाजमी कर लेना है। आप यकीन करें, बादाम और साथ में जो प्याज है ये अब हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए और जो हमारे बाल हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। मैं ये यकीन से कहती हूँ कि अगर आप ये 1 हफ़्ता लगाना स्टार्ट करें, ये मैं कोई ऑयल नहीं बता रही बल्कि आपको एक पैक और साथ में एक सीरम बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा हो गया है, अब इस मिक्सचर को हम लोग ऐड कर देंगे पैन में। अब आपने 1 गिलास जितना पानी इसमें और ऐड करना है और इसको लो टू मीडियम आंच पे पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी प्याज है उसका कलर चेंज ना हो और जो हमारा सारा फ्लेवर है वो पानी में आ जाए। तो आप यकीन करें, आपका एक बेहतरीन सीरम जो हेयर टॉनिक है वो तैयार हो जाएगा। और आपने इसको वीक में 3 बार लगाना है। जब भी आप नहाने के लिए जा रहे हो तो आपने क्या करना है, एक जो स्प्रे बोतल होती है उसमें डाल के रख लेना है। तो अभी मैं बताऊंगी कि आपको इसका जो कलर है वो कैसा मिलेगा और बनने के बाद इसकी जो शक्ल है वो कैसी होगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमने कैसे यूज़ करनी है। तो यहाँ देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं और जो मेथी दाना है उसने अपना कलर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ जो बादाम है वो भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और प्याज का भी सारा एक्स्ट्रा पानी में आ गया है। तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल पक चुका है। इसको पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए थे, तो ये बेहतरीन सब पक चुका है। तो अब बस आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो पानी के अंदर आ जाएँ। अब आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेन करना है। तो स्ट्रेनर के लिए हम लोग एक स्ट्रेनर ले लेंगे और साथ में नीचे एक कप रख लेंगे। तो उसमें जो हमने ये जो टॉनिक बनाया है ये हमने सेपरेट कर लेना है। ये हेयर सीरम भी लगा सकते हैं, हेयर टॉनिक भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो पानी है ये बहुत 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 इफ़ेक्टिव है। तो अब आपने इसको ठंडा कर लेना है और साथ ही साथ एक स्प्रे बोतल में आपने डाल के फ्रिज में रख लेना है, क्योंकि ये जो पानी है इसमें हम लोगों ने कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, तो हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं छोड़ सकते। तो आपने इसको फ्रिज में रखना है और वीक में 3 से 4 बार आपने लाजमी स्प्रे करनी है, अपने जड़ों में लाजमी लगाना है। ये बहुत 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 इफ़ेक्टिव है। अब बात रही जो हमने इसका गुदा यानी कि हमारे पास जो मटेरियल है उसका क्या करना है। अब आपने सिंपली इन सारी चीज़ों को एक मिक्सी जार में ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब आपने इस पेस्ट को कैसे तैयार करना है, इसकी क्या फॉर्म आएगी वो मैं आगे जाके आपसे शेयर करती हूँ। इसको ब्लेंड कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो पेस्ट है वो कैसे बनके रेडी होगा। यहाँ देखिए पेस्ट बनके तैयार है। एक बहुत ही स्मूथ सा जो मिक्सचर है वो बनके हमारा रेडी हुआ है। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, सिंपली आपने दही लेना है और आपने इसका 1 टेबलस्पून ऐड करके दही में आपने स्कैल्प पे लगाना है। आप यकीन करें आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके 2 से 3 बार लगाने से ही आपको वाज़िया डिफरेंस नज़र आएगा। मैं गारंटी कहती हूँ, जब आप इसको लगाना स्टार्ट करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर रिप्लाई कीजिए
कीजिएगा कि आपने जब ये अप्लाई किया है तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये एक बेहतरीन सा जो पैक है वो हमारा रेडी है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और जब हमने अपने सर पे मसाज करना होगा तब हम लोग 3 से 4 चम्मच दही के लेंगे, घर का नॉर्मल जो दही है, और उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपल एक और इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये स्किप भी कर सकते हैं। वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जैसे सबको ही पता है कि हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो ये अगर आप लगा देते हैं तो आपने ऐड कर देते हैं तो आपकी जो बाल हैं उससे सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपके जो बाल है वो गिरना बंद हो जाएंगे। तो ये अच्छे से आपने मिक्स करके आपने ये पेस्ट बना के किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देना है और आपने दही के साथ इसको लगाना है। आप यकीन करें, आप मुझे वाकई ही दुआएं देंगी। बहुत बहुत इफेक्टिव है क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। एनीवेज यहाँ पे हम लोग इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा सीरम है, जो हमारा हेयर टॉनिक है, वो भी रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको एक बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे और जो डेली बेसिस पे जैसे मैंने आपको बताया है, आपने वीक में 3 बार इसको अप्लाई करना है। एक मास्क वीक में 1 बार अप्लाई करना है। आपको विद इन अ मंथ में आपको ना वाज़िह फ़र्क जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस सीरम को हम लोग ऐड करते हैं बोतल में। तो यहाँ देखें हमने जो बोतल में है वो सीरम ऐड कर लिया है और बाकी जो बचा था वो मैंने अपने सर में लगा लिया है क्योंकि बहुत 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 इफेक्टिव है। आप बहुत सारी महंगी क्रीम, बहुत सारी महंगे सीरम्स, हेयर फॉल सीरम जो हैं वो यूज़ करते हैं। अगर आप ये लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों का बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।